हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ जो है मैथ्स के क्रम में जो पटवारी वैकेंसी जो आ रही है या सीईटी या ग्राम सेवक की जो वैकेंसी है उसके अंतर्गत जो है मेरे दोस्तों आज जो अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने प्रॉफिट लॉस के 3 पार्ट में उसको कंप्लीट किया है, लेकिन आज अपन टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आज टॉपिक की बात करेंगे मेरे दोस्तों। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा आज? साधारण ब्याज। यहां से 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। साधारण ब्याज की बात करें। अब मेरे दोस्तों पहले बेसिक से अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज की स्थितियों को देखते हैं। देखो मेरे दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में ब्याज सिस्टम अलग होता है। एक सामाजिक जीवन में अपन किसी को बहुत सारे पैसे ब्याज पे देते हैं, उसमें वो सिस्टम अलग होता है। उसमें शब्द यूज करते हैं 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, इस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन परसेंटेज अपने को किताबों में के अनुसार जो है चलना है, तो यहाँ ईयरली जो है परसेंटेज के आधार पे अपने को ब्याज निकालना पड़ेगा। जैसे कि समझने वाली बात यह है कि जैसे कि अपने सामान्य जीवन में 2 रुपए सैकड़ा शब्द यूज करते हैं, उसका मतलब है 100 रुपए पे 2 रुपए। 2 रुपए सैकड़ा मतलब क्या बेटा? 100 रुपए पे 2 रुपए। 100 रुपए पे 2 रुपए तो 50 रुपए पे 1 रुपया, ये महीने का ब्याज चलता है। 2 रुपए सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100 रुपए पे 2 रुपए, और 100 रुपए पे 2 रुपए तो 50 रुपए पे 1 रुपया। अब यहाँ पर 1000 रुपए पे 20 रुपए तो 500 रुपए पे 10 रुपए महीना ब्याज चलता है। समझ में आई? अब देखो यहाँ पर जैसे ही 10,000 होगा ये 200 रुपए बन जाएगा, और ये 5,000 होगा और यहाँ पे कितने रुपए हो जाएगा बेटा? 100 रुपए। समझ में आई कि नहीं बात? इसी प्रकार से ये 1 लाख हो जाएगा माना कि, तो 1 लाख का महीने का 2 रुपए सैकड़ा से 2,000 रुपए महीने का ब्याज बनता है, ठीक। और 50,000 रुपए का 1,000 रुपए ब्याज चलता है, जो सामाजिक जीवन में अपन यूज करते हैं। 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा। लेकिन ये आपके किताबों के अनुसार या आपके कंपटीशन एग्जाम से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केवल आपके बेसिक बात जो है, जो अपने सामान्य जीवन में जो है अपन यूज करते हैं, वो शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं 20,000 रुपए का 1 साल का 2 रुपए सैकड़ा से क्या ब्याज होता है, तो 20,000 की बात करें भाई, 10,000 पे कितना? 200 रुपए, तो 20,000 पे कितना होगा? 400 रुपए। तो 20,000 पे 400 रुपए महीने का ब्याज चल रहा है, तो 12 महीने में कितना होगा? 4,800। भाई 400 इंटू 12 कर देंगे, 12×4=48, तो 4,800 रुपए ब्याज बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ये जो है अपन यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काम की चीज नहीं है। अब जो है हम बात करें साधारण ब्याज टॉपिक पे आते हैं, तो साधारण ब्याज की बात करें, यहां हमको सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, और सूत्र किस तरीके से बनते हैं उसकी बात करें। देखो मेरे दोस्तों, साधारण ब्याज कैसे, जैसे कि किसी को पैसे दिए उधार, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस दर से उसको परसेंटेज के आधार पर पैसे दिए हैं, और कितने समय के लिए दिए हैं, तो उसका ब्याज क्या बनेगा। तो पहले साधारण ब्याज की बात करूं। साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है मेरे दोस्तों, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब देखो मेरे दोस्तों, मूलधन किसे कहते हैं? जो राशि हमने दी, ठीक। दर मतलब क्या? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने उस राशि को दिया है। समय मतलब कितने समय के लिए हम उस राशि को दे रहे हैं। तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे बेटा? साधारण ब्याज। इसी तरीके से अगर मुझे दर ज्ञात करनी हो, तो दर ज्ञात करनी होगी तो उसमें हमको साधारण ब्याज दिया होगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। क्या फॉर्मूला बना? दर का फॉर्मूला क्या बना? साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। अब मैंने देखो इसी फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को बनाया। कैसे बनाया इसकी बात को समझना। जैसे दर यहां लिखा मैंने, दर ज्ञात करना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये ऊपर लिख दिया, बाकी चीज कहां आ गई? नीचे आ गई। इसी प्रकार इसी फॉर्मूले से मैं समय का फॉर्मूला बनाऊंगा, तो समय बराबर भी यहां पर यही है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू बचा क्या आपका? धन। ये इस तरीके से हो गया, ठीक। अब इसी प्रकार से मैं मूलधन का फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं। मूलधन क्या होता है? तो मेरे दोस्तों, मूलधन के लिए भी वही चीज है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू। यहां 4 फॉर्मूलों की बात की।
पहला फॉर्मूला है साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। इसी फॉर्मूले से देखो दर ज्ञात करनी है तो इस तरीके से किया। अब समय ज्ञात करना है, समय तो समय के लिए इसको इससे गुणा करो, साधारण ब्याज इंटू 100 बचा क्या मूलधन इंटू दर, वो रख दिया। वापिस मूलधन ज्ञात करना है, इसी फॉर्मूले से साधारण ब्याज इंटू 100 बटा समय और दर बच गया तो इसको इधर लिख दिया। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो ये 3-4 फॉर्मूले जो है हमने अभी बात की है। अब बात करते हैं यहाँ पे मिश्रधन की। एक शब्द और आता है मिश्रधन। देखो किसी को इंग्लिश मीडियम का कोई है तो इसको इसमें समझना है कि इसको कहते हैं बेटा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये हो गया टाइम अपॉन 100। तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टाइम, और समय टी के लिए हम क्या करें यहाँ पे एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी प्रकार से प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो वही सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो समझ में आया नहीं? तो ये 4 फॉर्मूले की बात हुई। अब जो है बात करते हैं एक और यहाँ फॉर्मूला बनता है मिश्रधन का। अब साहब मिश्रधन किसे कहते हैं उसकी बात करें। देखो मेरे दोस्तों, कोई ब्याज पे पैसा देता है तो मूल राशि देगा तभी तो उसका ब्याज बनेगा। जैसे कि 50,000 रुपए किसी ने ब्याज से दिए 2 रुपए सैकड़ा से, 2 रुपए सैकड़ा से पैसा दिया तो 2 रुपए सैकड़ा से 1,000 रुपए महीने का ब्याज बनता है। तो वो 12 महीने बाद उससे पैसा लेना चाहता है, वो लेने गया तो उससे पैसा लाएगा तो कितना पैसा, भाई 1,000 रुपए महीने, तो 12 महीने बाद 12,000 रुपए ब्याज बनता है। तो सामने वाले के पास वो जाके उससे 62,000 रुपए लेके आएगा। 62,000 रुपए क्यों लेके आएगा? 50,000 जो उसने मूल पूंजी दी थी वो है और 12,000 रुपए उसका क्या है, ब्याज है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो 62,000 रुपए बना है जिसमें मूल राशि भी है और ब्याज दोनों शामिल है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, मिश्रधन। बात को समझना इधर, भाई मूल राशि और ब्याज दोनों मिलके क्या बनता है बेटा, मिश्रधन। मूलधन मतलब मूल राशि, मूलधन प्लस ब्याज इज इक्वल टू क्या बना बेटा, मिश्रधन। और इस मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसी प्रकार से यहां पर एक बात और है कि यदि मिश्रधन दिया हुआ हो और मूलधन ज्ञात करना हो, कैसे? जैसे कि वही बात 50,000 रुपए ब्याज पे लिए और 62,000 रुपए आपके पास, मतलब ब्याज से आपके पास 62,000 रुपए आ गए 1 साल बाद, ठीक। अब यहाँ पर ब्याज कितना लगा, 12,000 रुपए। तो मूलधन निकालने के लिए अपन क्या करें, उस 62,000 में से ब्याज घटा दे, मूल राशि आ जाएगी। मिश्रधन माइनस ब्याज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मूलधन। भाई मूलधन निकालने का ये फार्मूला है, लेकिन वो वहां कोई संख्या है, मिश्रधन दे रखा है, ब्याज मूलधन निकालना है तो मिश्रधन में से ब्याज घटा दोगे तो मूल राशि आ जाएगी। इसी प्रकार से ब्याज भी निकाल सकते हैं। कैसे मेरे दोस्तों, मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज समेत अगर पैसा 62,000 रुपए बन रहा है तो मिश्रधन 62 में से मूलधन 50,000 घटाएंगे तो भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा बेटा, ब्याज। तो ये इन फॉर्मूले पे जो है हमको प्रश्नावली करनी है। यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा वो क्वेश्चन के आधार पर ही हम आपको बात करेंगे। पहले जो है आप इन फॉर्मूले को कर लीजिए। यहाँ पर जो बात करें, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें तो अभी मैं नॉर्मल जो फॉर्मूले अपने अभी बात की थी फॉर्मूले पे, पहले उन फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन जो है करने का प्रयास करते हैं और फिर जो है कंपटीशन से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन है उसकी बात करें। लेकिन नॉर्मल कभी सिंपल क्वेश्चन पे आ जाते हैं और वो गलत हो गए तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए पहले हम फॉर्मूले जो हमने बात की है उसी पे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, प्रफुल्ल ने 750 रुपए की राशि उधार ली, बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज देगा। तो मेरे दोस्तों यहां पर हमको मूल राशि दी हुई है 750 रुपए जो है मूल राशि प्रफुल्ल ने ली है। दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है और यहाँ टाइम समय की बात करें तो समय जो है आपका 2 वर्ष है। अब आपको ब्याज चाहिए, ब्याज की बात हो रही, मिश्रधन की बात नहीं हो रही, केवल ब्याज। और ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा कितना हो गया, 100 हो गया। बात समझे? मूलधन कितना, अब मूलधन की बात करें तो 750 इंटू दर की बात करें तो दर कितना बेटा 8 इंटू समय की बात करें तो समय कितना है 2 बटा क्या कर दूं 100 कर दूं। बोलो समझ में आया? 0 से 0 यहाँ काटना भी सीखना आपको, छोटी छोटी संख्या आएगी यहाँ काटोगे।
देखो 5 की टेबल देखा जाए तो जिसके पीछे 5 और 0 5 की टेबल दोनों से कटता है, तो 15 पंजे 75, ठीक, और 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75, मतलब 5 को 15 से करेंगे तो गुणा ये 5 एकम 5, 2 बचे 5 बचे 25, ठीक, ये 2 हो गया, 2 चुके 8 हो गया। कोई बचा है क्या अभी? अब यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, 4 दूनी 8, तो 15 इंटू 8 और 15 8 100 कितना होता है? 120। इसका मतलब 750 रुपए का 8% की दर से 2 साल का जो ब्याज है वो 120 रुपए जो है प्रफुल्ल अदा करेगा। यहां पर बात करें क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की, 1500 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए कि 3 वर्ष में इसका साधारण ब्याज 180 रुपए हो जाए। अब देखो यहां समझने वाली बात यह है कि यहां हमको दर ज्ञात करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है, और हमारे पास राशि है मूल राशि, मूलधन। मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल। ये हमारे पास 1500 रुपए हैं और यहाँ पर ब्याज दे रखा है, ऐसा ही दे रखा है, वो 180 रुपए है। और दर की बात करें तो यहाँ दर हमको ज्ञात करनी है, और यहाँ पर किस राशि की 1500 रुपए राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दिया है? 3 वर्ष में। तो टाइम जो है हमारे पास कितना दे रखा है बेटा? 3 वर्ष। अब हमको दर ज्ञात करना है। दर का फॉर्मूला होता है बेटा SI इंटू 100, मतलब ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। क्या फॉर्मूला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, या दर इज इक्वल टू ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। ये फॉर्मूला है। अब दर निकालने के लिए फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले पे काम करेंगे। ब्याज हमको दे रखा है 180 रुपए इंटू 100, मूल राशि दे रखी है हमको 1500 रुपए, और समय जो है हमको कितना दे रखा बेटा? 3 साल। बोलो समझ में आया कि नहीं है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 6 18, 3 6 18, ये 60 हो गया, और 15 चौके 60, 4% जो है 4% जो है यहाँ पर इसकी दर निकल के आ चुकी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपए हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, 8 महीने की बात हुई, तो पहले हम एक एक चीज देखेंगे, हमको निकालना क्या है, किस राशि, इसका मतलब हमको मूल राशि निकालनी है। मूलधन हमारे पास नहीं है, मूलधन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दर की बात करें, दर हमारे पास है 15%, और समय दे रखा है हमारे पास मेरे दोस्तों 8 मास। अब कभी भी ये ध्यान रखना, अगर महीने में आपको दिया हुआ है तो इसको ईयरली में चेंज करने के लिए हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 8 बटा 12 हो जाएगा। 12 क्यों? क्योंकि एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। इस तरीके से हम 12 जीत गया। बहुत सी बार दिन भी आ जाते हैं कि यार 146 दिन के लिए पैसा दिया, 176 दिन के लिए पैसा दिया, 280 दिन के लिए पैसा दिया, 180 दिन के लिए पैसा दिया। जब दिन आ जाए तो आप उसमें 365 का भाग लगाएंगे। क्या ध्यान रखेंगे बेटा? 365 क्यों? क्योंकि एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। तो वो जो संख्या है महीने में है तो उसको ईयरली में चेंज करने के लिए 12 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 12 महीने एक साल में होते हैं। अगर दिन की बात करें तो दिन का भी ईयरली में चेंज करने के लिए 365 का भाग लगाएं। क्यों? क्योंकि एक साल में दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं। बोलो समझ में एक नहीं बात? यहाँ महीने की बात थी तो 8 बटा 12 लिख दिया। इसको आप चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं काटो तो कोई बात नहीं, ऐसा कैसे पढ़ा रहने दो। हमको निकालना क्या? मूलधन। मूलधन का फॉर्मूला होता है बेटा ब्याज इंटू 100, प्रिंसिपल निकालना है SI इंटू 100 अपॉन T, समय इंटू दर। क्या फॉर्मूला लगेगा? समय इंटू दर। अब देखो ब्याज की बात की जाए तो ब्याज कितना दे रखा है आपको? 54 रुपए दे रखा है, इंटू 100 मूल राशि, सॉरी समय जो है आपका कितना दे रखा बेटा? 8 महीने, और यहाँ पर जो दर दे रखी वो 15 दे रखी है। अब देखो 8 बटा 12 है, तो ये 12 यहाँ ना लिख के अपन इसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जा सकते हैं इस तरीके से। कोई भी अगर 365 आए उसको भी कहाँ ले जाओ? आप ऊपर ले जाओ। बस इस तरीके से अब इसको सोल्व आउट करना है। तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात, इसको सोल्व आउट करेंगे तो काटते हैं इसको 5 की टेबल से काटते हैं, 5 तरी 15, 5 की टेबल से 20 पंजे 100, ठीक है। अब 3 की टेबल से ये कट रहा है, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 8 24, ठीक है। अब यहां से वापिस इसको काटेंगे, 4 की टेबल से 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 की टेबल से 18 काटेंगे तो कितने बने? 9 बजे, 9 पंजे 45 इंटू 12, ये चीज बची और कुछ नहीं बचा। 45 को 12 से गुणा करेंगे, 2 बजे 10 की जीरो हासिल हो गया, 1 2 चौक 8 और 1
9, ठीक है, 1 5 1 4, 0 9 5 14, ये 5। इसका मतलब यहाँ पर मूल राशि कितनी निकल के आ गई मेरे दोस्तों? 540 रुपए जो है यहाँ पर मूल राशि आपकी आ चुकी है। क्वेश्चन की बात करें, 6,500 रुपए की राशि कितने समय में, इसका मतलब समय ज्ञात करना है, कितने समय में 6/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 845 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ पहले अपने को एक एक चीज देखनी है। मूलधन दे रखा आपका 6,500 रुपए, टाइम आपको पता नहीं है, ज्ञात करना, दर आपकी निकाल रखी है यहाँ पे 6/1/2%। अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में 6 दूनी 12 और 1 13/2, इसको ऐसा कैसे पढ़ा रहने दो, बाद में इसको सोल्व आउट कर देंगे। और ब्याज जो है आपको दे रखा है यहाँ पे 845 रुपए, ठीक। अब आपको टी निकालना है, समय निकालना है, और समय का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। अब ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज की बात करें, ब्याज हमारा दे रखा है 845 रुपए, तो 845 इंटू 100 बटा मूल राशि हमारी 6,500 इंटू दर है 13/2 है, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं बात? इसको सोल्व आउट करने की प्रयास करें। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो 2 की टेबल से 65 नहीं करता, लेकिन 13 की टेबल से 845 काटने का प्रयास करते हैं, तो 13 13 छंग 78, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, कितने बचे 6, 13 पंजे 65, तो ये तो डायरेक्ट कट रहा है। कंपटीशन में वैसे ज्यादातर कटने वाली चीज ही आती है। 65 से 65 कट गया, आंसर क्या बचा 2, तो यहाँ 2 वर्ष में ऐसा काम होगा, यहाँ 2 साल जो है इसका आंसर आपका आ चुका है। क्वेश्चन की बात करें, चंचल ने 1,800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी, कितने समय में 2160 हो जाएगी? अरे भाई 1,800 रुपए राशि है, 2160 हो गई, क्यों हो गई साहब, क्या हुआ इसके 1,800 रुपए 2160? इसलिए हो गई क्योंकि उसमें ब्याज रखा गया है। इसका मतलब कोई राशि किसी राशि में परिवर्तन हो जाना, इसका मतलब मिश्रधन हो जाना, मूल राशि जिसमें ब्याज शामिल होते ही वह मिश्रधन बन जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ मिश्रधन हमको दे रखा है, और मिश्रधन जो है हमारे को यहाँ पर 2160 दे रखा है। अब 2100 और मूल राशि हमारे को दे रखी है 1,800 रुपए। अब मैंने बताया था इस परिस्थिति में ब्याज निकालना है, तो मिश्रधन माइनस मूल राशि घटाएंगे तो 360 रुपए यहाँ पे ब्याज आ जाएगा। अरे भाई हमको समय निकालना है, समय का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। तो भाई समय निकालने के लिए हमारे को पहले ब्याज तो चाहिए। ब्याज कैसे निकालोगे? मिश्रधन में से मूल राशि घटा दोगे, तो यहाँ ब्याज आ गया। अब ब्याज आ गया मेरे दोस्तों, तो आप फॉर्मूला लगा के काम कर सकते हो। समय का फॉर्मूला लगाओगे और समय इज इक्वल टू ब्याज इंटू 100 बटा मूल राशि इंटू दर। ब्याज हमारा निकाल लिया हमने 360, मिश्रधन में से मूल राशि घटाकर इंटू 100 करेंगे, अपॉन मूल राशि जो है वो कितनी है मेरे दोस्तों 1,800 रुपए, इंटू दर जो है वो 5% है। अब देखो बहुत आसानी से ये कट रहा है, इसको समझो, 0 से 0, 0 से 0, 18 दूनी 36, 5 का 10 से करेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, तो यहाँ आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों 4 वर्ष में जो है 1,800 रुपए 5% की रेट से 2160 हो जाएंगे।